देखना मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। वहां पर सब होंगे बड़े बड़े शान वाले, वहां पर अंबिया किराम भी होंगे। मेरे आका फरमाते हैं बेअदी लिवाउल हम्द तहतहु आदम व मन सिवा, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, मेरे झंडे के नीचे आदम भी होंगे, सारे नबी भी होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अना अव्वलो शाफिइन व अव्वलो मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। बेशक। अना अव्वलो मन युहर्रिकु हिलक़िल जन्नह, सबसे पहले जन्नत की कुंडी मैं खटखटाऊंगा और सबसे पहले जन्नत मेरे लिए खोली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल मैदान महशर होगा, हम तुम सब होंगे, ताज वाले तख्त वाले, वहाँ बाबर भी होंगे, हुमायूं भी होंगे, जहांगीर भी होंगे, शाहजहां भी होंगे, हजरत औरंगजेब भी होंगे, बहादुर शाह जफर भी होंगे, वहाँ महाराणा प्रताप भी होंगे, पृथ्वीराज चौहान भी होंगे, वहाँ इंदिरा गांधी भी होंगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी भी होंगे। ताज वाले, तख्त वाले, हुकूमत वाले, कुर्सी वाले, नोटों वाले, वोटों वाले, पार्लियामेंट वाले, असेंबली वाले, कैबिनेट वाले, इज्जत वाले, रिफात वाले, शौकत वाले, अजमत वाले, सब होंगे मैदान महशर में। लेकिन देखना मैदान महशर में अल्लाह की अता से अगर किसी की हुकूमत होगी तो आमिना के लाल की हुकूमत होगी, और मैदान महशर में किसी की शहंशाही के झंडे होंगे तो मेरे नबी की शहंशाही के झंडे होंगे। और डंके की चोट पर हम गुलामाने मुस्तफ़ा कहते होंगे कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सुभान सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जोर से बोलो। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वहां पर इंशाअल्लाह कहने में मजा आएगा। इतने अजमत वाले नबी के मानने वाले हो तुम, और फिर भी सुन्न पड़ गए। जी। सुन्नी का मतलब ये नहीं है कि सुन्न पड़ जाए। सुन्नी जो है वो सुन्न से नहीं आया है, बल्कि सुन्नी सुन्नत से आया है। जी बेशक। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करो, जी। हुजूर के तरीके पर चलो। मेरे आका फरमाते मन अहया सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो मिअते शहीद। जब मेरे तरीकों को मिटाया जाता हो, दुनिया में फसाद फैला हो, ऐसे मौके पर जो इंसान मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बात मेरी पल्ले पड़ रही है आपके, या खाली मुंह से सुन रहे हो, या कानों से क्या सुन रहे हो बताओ? है भाई? जी बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मुंह सुनने का जबान सुन, कानों सुनने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह खुले हुए हैं और आंखें बंद हैं, खा रहे तकरीर को सुन रहे हैं। तवज्जो है आपकी? तुमने यार इतनी कीमती हदीस छोड़ दी, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया। फरमाते हैं हुजूर कि जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जाता हो, मेरे तरीक़ों को लोगों ने छोड़ दिया हो, ऐसे मौके पर जो मेरे तरीक़े को राइज करेगा, मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब आपने सुनी बात, बेनमाजियों के माहौल में नमाजी बनकर दिखाओ, बेहयाइयों के माहौल में हयादार बनकर दिखाओ, हरामखोरी के दौर में हलाल कमा कर दिखाओ, जबकि दाढ़ी रखाने से लोग डरते हैं, शर्म करते हैं, ऐसे मौके पर अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत सजा कर दिखाओ। बेशक बेशक। अभी चंद दिनों पहले, तकरीबन 1 महीने पहले, रमजान में ही हमारे सहसवान में एक साहब का इंतकाल हुआ। जनाजे में भी गया, 86 साल की उनकी उम्र थी। इंतकाल उनका हो गया, उम्र अच्छी खासी हो गई। मैं देखने के लिए पहुंचा तो बिल्कुल क्लीन शेव थे,
दाढ़ी मुड़ी हुई। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, यार बताओ ये अगर दाढ़ी लेकर दुनिया से जाते और कब्र में हुजूर की ज़ियारत होती तो मेरे सरकार खुश होते कि देखो मेरा गुलाम जो है मेरी सुन्नत सजा कर आया है। 86 साल के हो गए, लौंडा बनने का भी शौक है। कोई बुढ़ा ना कह दे हमें कोई बुढ़ा ना कह दे, हम जवानी रहे हमेशा। अब भी यही शौक है। बहरहाल वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको बख्शे। मरे हुए आदमी को बुरा नहीं कहना चाहिए, दुनिया चला गया, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बात का अफसोस हुआ मुझे। पता कब बुलावा आ जाए क्या मालूम है। आप फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला परवरदिगार आलम फरमाता है कि हम उनको पाकीज़ा और सुथरी जिंदगी अता फरमाएंगे। तो वो फरमाते हैं अबुल आलिया के मैंने 30 सहाबा किराम को देखा और सबको इस बात का फिक्रमंद पाया कि पता नहीं हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। सहाबा किराम, ये शान सहाबा किराम की है। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। सहाबा किराम का मकाम यह है कि क़यामत तक आने वाला कोई भी इंसान कितना ही बड़ा वली हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा पीर हो, किसी छोटे से सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकता। बेशक। क्यों नहीं हो सकता? ना हजरत अमीर मुआविया के बराबर हो सकता है, ना अबू ज़र ग़िफ़ारी के बराबर हो सकता है कोई, है ना अबू हुरैरा के बराबर हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर फारूक आज़म का तो मकाम बहुत ही ऊंचा है। उनको वो तो बहुत ही ऊंचे हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी पूरी उम्मत पर अबू बकर का एहसान मानना वाजिब है, उनका शुक्रिया अदा करना वाजिब है। मेरे आका फरमाते हैं लौकाना बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। सुभान अल्लाह। फरमाते उमरो अबू बकरिन व उमरो सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा हजरत हमारे हुजूर ने एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ लिया और एक हाथ में हजरत उमर फारूक आजम का हाथ लिया और कहा हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम ऐसे ही उठेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी अहले बैत अतहार, फैज़ानी सहाबाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंज़ीम अहमद साहिब क़िबला। मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में हजरत उमर का हाथ होगा। तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं हम? बदनसीब और कम तरीन बदतरीन वो लोग हैं जो इनके बारे में जबान खोले। जी जी जी। और अब भी तो देख लो हुजूर के मज़ारे पुर अनवार के पास में किसका मज़ार है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के पज़ारे पुर अनवार के पास में मज़ार है तो इन्हीं दोनों यारों का मज़ार है। आप हजरात भी बहुत से लोग मदीना तय्यबा कहे हैं, पहला वाला जो सुराख बना हुआ है वहां पर आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दूसरे वाले में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या खलीफता या अबू बकर सिद्दीक, और तीसरे में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या उमर इब्नुल खत्ताब। तो अब भी तो सरकार के पड़ोस में कौन है बताइए? हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, फिर भी बदतमीजियां हो रही है दुनिया में। अक्ल ही नहीं है। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बेशक। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
तो सहाबी के बराबर कोई नहीं हो सकता है, इतना बड़ा मकाम है उनका। इतनी अजीम शख्सियतों के मालिक हैं सहाबा किराम। फरमाते हैं 30 सहाबा किराम को मैंने देखा, डरता हुआ पाया कि पता नहीं मेरा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुस्ताम ये ईरान जो है, ईरान का एक सूबा है खुरासान, और खुरासान के एक शहर का नाम है बुस्ताम। वहाँ पैदा हुए थे हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत अजीम शान, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, बहुत अजीम हस्ती हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर मकनपुर शरीफ में हजरत सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी मुझे इजाज़त दीजिए मैं तुम्हारी खिदमत करूं कि अल्लाह को राज़ी करूं, मुझे फारिग कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, मुझे अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर दीजिए। मैंने कहा बेटा जाओ। चले गए घर से। 12 साल तक जंगलों की खाक छानते रहे, इबादत, रियाजत, सजदे, रुकू, तस्बीह हैं। 12 साल के बाद एक मर्तबा जब अपने गुजर रहे थे आप, तो बुस्ताम के पास से गुजरे, अपने शहर के पास से, तो ख्याल आया कि चलो जब शहर के पास से गुजर रहे तो माँ को भी देख ले। 12 साल के बाद माँ के पास पहुंचे, माँ के करीब जाना चाहा। अपने घर, रात का वक्त था, आधी रात हो चुकी थी, अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचे। ख्याल आया सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं, मैंने कोई खिदमत तो माँ की नहीं है, मैं क्यों रात में उनको परेशान भी क्यों करूं। वहीं बैठ गए। जब सुबह होगी तो माँ अपने आप उठेगी। जब सहर का वक्त हुआ तो जो नाली घर के अंदर से आती थी उसमें से पानी दिखाई दिया, तो समझ गए फौरन कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने कहा हाँ बेटा आई अभी। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने अपने बेटे की खुशबू सूंघ ली, फरमाया आती हूं बेटा आती हूं। दरवाजा खोला, माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा। फटे हुए कपड़े, बिखरा हुआ सर, जिस्म सूखा हुआ, गाल अंदर घुसे हुए। ऐसे हालात देखकर माँ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सहर का वक्त था, उठाए हाथ बारगाह इलाही में, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को 12 साल हो गए, अभी तक तूने मेरे बेटे को अपना कुर्ब अता नहीं किया। बायजीद कहते हैं कि 12 साल की रियाजत से वो मुझे हासिल नहीं हुआ जो माँ के 2 लफ्जों से हासिल हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 12 साल की इबादत से वो हासिल नहीं हुआ। लिहाजा वो लोग के जो माँ बाप को छोड़ के और काम कर रहे हैं, पहले माँ बाप की खिदमत करें। ज़रा गौर करो, हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात इसीलिए नहीं कर पाए कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, कोई और उनको देखने वाला नहीं था, मौका नहीं मिला, तो हुजूर का दीदार नहीं कर पाए। हम में से, तुम में से बहुत से लोग हैं कि माँ बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, बूढ़ी माँ के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, बार बार चक्कर लगा रहे हैं अजमेर शरीफ के। कभी अजमेर शरीफ हैं, कभी मकनपुर शरीफ हैं, कभी मारहरा शरीफ हैं, कभी बरेली शरीफ हैं, कभी बदायूं शरीफ हैं। माँ घर में तड़प रही है दवा के लिए। ये काम नहीं आएगा ऐसे। सबसे पहले तुम्हारे लिए अपने माँ बाप की खिदमत है, और खासकर बूढ़े माँ बाप। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस आदमी ने बूढ़े माँ या बाप या उन दोनों में से किसी एक को पाया और फिर भी जन्नती नहीं हो पाया तो बड़ा कम नसीब है। मैं जानता हूं, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। मैं हर हफ्ते जाता था, तकरीबन सहसवान से हर हफ्ते जाता था, तो मेरे वालिद साहब इंतज़ार करते थे कि मेरा लड़का आता होगा, वही मुझे नहलाएगा। नहाते नहीं थे, इंतज़ार करते थे। और माँ जो है बहुत बूढ़ी थी, चल फिर नहीं पाती थी, तो ऐसे टकटकी बांधकर देखती थी हमें कि पता नहीं क्या इनके मतलब प्यार भरा हुआ है आंखों में। देखती रहती थी।
घर से निकलते थे तो लड़खड़ाते हुए बैठ जाती थी सीढ़ियों पर। अब वो प्यार नजर नहीं आ रहा है, बेगरज मोहब्बत होती है। तुम्हारे पास बैठने से माँ बाप के दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे पास यारों के पास बैठने का टाइम है, तुम्हारे पास मोबाइल देखने का टाइम है, तुम्हारे पास घूमने का टाइम है, लेकिन बूढ़े सिसकते माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। उनके पास बैठ ही लिया करो। तो उनके पास बैठना भी इबादत है। अन-नज़्रो इला वजहिल वालिदैन इबादत, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। तुम क्या समझ रहे हो? बहरहाल बात बहुत फैल रही है। हजरत बाइदुल बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं कर रहा था, गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है और मुफ्ती साहब का खिताब नायाब भी आपको सुनना है। हाँ, हजरत बाइदुल बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा आपकी महफिल लगी हुई थी खानकाह में। इतने बड़े बुजुर्ग, पूरी दुनिया के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे। एक बुढ़िया आपके पास आई, उसने इतनी बेतुकी और भुस भरी बात कही, बोली हुजूर आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? अगर हम तुम में से कोई होता तो पता नहीं क्या करता, कितना मारता बुढ़िया को। बोली कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की दुम अच्छी है? हजरत बाजीद रोने लगे। फरमाया बड़ी भी तेरे सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, ये तो मरने के बाद बताऊंगा कि मेरी दाढ़ी अच्छी है कि तेरा गधा अच्छा है। 72 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। उसी बुढ़िया के ख्वाब में आ गए। बुढ़िया ने फिर सवाल कर दिया ख्वाब में ही कि हुजूर बताइए, मेरा सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ अच्छी है कि मेरे गधे की दुम अच्छी है? कहा मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, लिहाजा मेरी दाढ़ी तो बहुत ही अच्छी है। सुभान अल्लाह। कहने लगी कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? फरमाने लगे मैं रब के बारगाह में हाजिर हुआ, मालिक की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया ऐ बायजीद तू यहां पर क्या लेकर आया है? कौन से अमल लेकर आया है? बायजीद तू क्या लेकर आया है? तो मैंने अर्ज किया मौला, जब कोई फकीर किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो बादशाह उससे ये तो नहीं पूछता है क्या लेकर आया है, बादशाह तो ये पूछता है क्या लेने आया है। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ परवरदिगार मैं क्या लेकर आऊंगा तेरी बारगाह में? मैं तो तेरी रहमत लेने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत को जोश आया और मेरे परवरदिगार ने मुझे बिला हिसाब किताब बख्श दिया। सुभान अल्लाह। इससे ये पता चला कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये तकब्बुर न करें कि हम तो बहुत बड़े नमाजी हैं। बाज बूढ़े लोगों को देखा है मैंने, वो इशराक की नमाज या तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तहज्जुद उन्होंने पढ़ ली तो 50 जा करते हैं जिक्र। एक हाजी जी के यहाँ हम वो कन्नौज के इलाके में गए थे प्रोग्राम में, हाजी साहब थे, उनके यहाँ क़याम हुआ तो जितनी देर उनके यहाँ रहे बराबर ये जिक्र, हजरत मैं इससे रात में तहज्जुद के लिए वुजू करता हूँ लोटे से, ये मेरा तहज्जुद का मुसल्ला है और ये मेरी तहज्जुद की तस्बीह है। मैंने कहा अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए कि सब रियाकारी में लग गया, सब दिखावे के लिए नहीं। आप अमल कीजिए, मन अमिला अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, अच्छे अच्छे काम करो लेकिन भरोसा रखो अल्लाह की रहमत पर। बेशक। हाँ, क्योंकि बख्शे जाएंगे रहमत से। अगर अल्लाह ताला अदल करने के लिए आएगा तो फिर कोई नहीं बचेगा, उसका फजल ही काम आएगा, उसकी रहमतें ही काम आएंगी। वही बुजुर्ग हजरत रबी बिन हिराश जो मुस्कुरा रहे थे, कूफा शहर के अंदर मशहूर हो गया कि वो मुहद्दिस रबी बिन हिराश है, रबी नहीं वो तो उनके भाई थे, रुबई बिन हिराश मरने के बाद में हंस रहे, पूरा शहर इकट्ठा हो गया उनको देखने के लिए, भीड़ लग गई, लाखों का मजमा कि ऐसा कौन मर्द मोमिन है जो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। जब उनका जनाजा बाहर निकाला गया तो लोगों ने उनको देखा
और भीड़ भाड़ के अंदर उन्होंने अपना चेहरा खोला, कफन हटाया, बोले अस्सलामु अलैकुम, सुभान अल्लाह कहो। लोग बोले वालेकुम अस्सलाम, अंता ततकल्लमु बादल मौत, तुम मरने के बाद भी कलाम कर रहे हो? बोले नाम अना अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मेरे परवरदिगार ने मुझे ताकत दी है कि मैं मरने के बाद भी बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ने बहुत सवालात कर दिए उनके ऊपर कि क्या हुआ, क्या मामला हुआ। जब ज्यादा सवालात हुए बोले अज्जलू बी वला तुअख्खिरू बी लिअन्ना अबल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरु अलैहि सलाह, मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, देर मत करो, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अज्जलू बी वला तुअख्खिरू बी, मेरे जनाजे में जल्दी करो। अच्छा, जनाजे में जल्दी करना ये सुन्नत भी है। हजरत अली फरमाते कि 3 चीजें ऐसी हैं कि उनमें जल्दी किया करो। आखिरी बात है बस, सुभान अल्लाह कहो। कितनी चीजें? फिर से बोलो। 3 चीजों में जल्दी करो। अस्सलातु इज़ा हदरत वक्तुहा, एक तो नमाज का जब टाइम आ जाए, और हमारे आपके लिए यह है कि जब नमाज की जमाअत का टाइम आ जाए। बहुत से लोग ऐसा नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जब बिल्कुल टाइम हो जाता है तो भाग दौड़ कर जल्दी जल्दी वुजू किया और पहुंचे। जैसे अजान सुनो फौरन नमाज के टाइम लिए चले जाओ। दूसरे फरमाते वल जनाज़तो इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो जाए, जनाजे की जब हाजिर हो तो जनाजे को दफनाने में भी जल्दी करना चाहिए कि फुला साहब मलियाबार से आ रहे हैं, फुला साहब कोटा से आ रहे हैं, फुला जो है वो जामनगर से आ रहे हैं, फुला कलकत्ता से आ रहे हैं, और सड़ाते हैं बिल्कुल लाश को। ये गलत है। जनाजे में जल्दी करो, ये सुन्नत है। क्या है ये? फिर से बोलो। जनाजे में जल्दी करना सुन्नत है। और तीसरे मेरे आका शाह फरमाते हैं, और जब कोई लड़की शादी के लिए तैयार हो जाए, जब जवान हो जाए, तो उसकी शादी करने में जल्दी करो। निकाह करने में जल्दी करो। एक हदीस शरीफ के अंदर है आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें बोझ कम पड़े। जितना बोझ ज्यादा पड़ेगा उतना ही जो है। मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की शादी तो लॉकडाउन में हुई है, इन्होंने तो सादा निकाह कर लिया। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। हाँ, इन्होंने जो है वो ये चाहा कि अच्छा मौका है सादा निकाह करने का, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का बेहतरीन मौका है। तो सुन्नत यही है। जितनी भारी भारी तुम बारात ले जा रहे हो कि 500 के 400 के 300 के 600, ये सब तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिदअत है ये, बिदअत। कोई ताल्लुक नहीं सुन्नत से इसका। सादा निकाह करो और शादी ज्यादा करो। निकाह जब होता है तो शैतान रोता है, और जब निकाह नहीं होता है, ज़िनाकारियां होती हैं, तो शैतान नाचता है। तो शैतान को खुश करना चाहते हो कि रहमान को खुश करना चाहते हो? बताओ। रहमान को खुश करो, अल्लाह को खुश करो, अपने मौला को खुश करो। शादियां सस्ती करो, आसान करो, और जहां बेटियां और बेटे आपके जवान हों, शादी के लायक हों, उनका निकाह कर दो। फटाफट निकाह करो कि साहब अभी ये रह गया, कि अभी वो रह गया, अभी वो रह गया। बात बहुत फैल रही है, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जो अच्छे अच्छे काम करेगा, ईमान वाला होगा, परवरदिगार आलम। अच्छा, एक नेकी और भी सुन लो, आखिरी बात कह दूं हज़रत। एक बहुत बड़ी नेकी, माशाअल्लाह, दूसरों के साथ में अच्छा सलूक करना। दूसरों को सताना तो बहुत बड़ा जुर्म है, और औरों के साथ में अच्छा सलूक करना, औरों पर मेहरबानी करना, रहम करना। मेरे आका फरमाते इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिज़ ज़मा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान के फरिश्ते तुम पर रहम करेंगे। रहम करो औरों पर। बाप अपनी औलाद पर रहम करे, औलाद अपनी बाप पर रहम करे, भाई भाई पर रहम करे, नंद भावज पर रहम करे, भावज नंद पर रहम करे, देवरानी जेठानी पर रहम करे,
जेठानी दोरानी पर रहम करे, सास बहू पर, बहू सास पर, पड़ोसी पड़ोसी पर, एक दूसरे पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। और एक रिवायत क्या कुरान की आयत है, कुरान की अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्सा पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेकों से प्यार फरमाता है। गुस्सा पियो औरों को माफ करो। और तुम्हारा हिसाब है, तेरी औकात, तूने मेरे बच्चे से ऐसे कह दी, मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। अभी तू होता कौन है, तेरी हैसियत क्या है? इस तरह से एक दूसरे पर देवरानी जेठानी लड़ रही हैं बच्चों के पीछे। न सास को बहू की बर्दाश्त है, न बहू को सास की बर्दाश्त है। सगे भाइयों को बर्दाश्त नहीं एक दूसरे की। चचेरे तेरे लड़ रहे हैं, ममेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिस घर के अंदर लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, उस घर पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहा करो। अगर छोटी मोटी बात है तो एक दूसरे को माफ कर दिया करो। माफ करने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। माफ करो, छोड़ो, कोई बात कह दी तो होगा, जरा सी देर में थाना और कचहरी और पुलिस और 100 नंबर इसमें लग जाते हैं और अपने ही लोगों को जो है वो बर्बाद करने के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी योगी हमारे दुश्मन है। मैं देख रहा हूं कि हम खुद एक दूसरे के दुश्मन है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जज्बा हमारे अंदर बहुत ज्यादा है कि इसको बर्बाद कर दो, तबाह कर दो इसको। आप अगर एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, औरों के साथ में अच्छा सलूक करोगे, औरों को माफ करना सीखोगे, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान होगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। जब कोई बंदा अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम आप जमीन पर हैं, जमीन पर ये नोट चलते हैं, कहीं पर नोट चलता है, कहीं पर पौंड चलता है, कहीं पर रियाल चलता है, कहीं पर दिरहम चलता है, कहीं पर दीनार चलता है, कहीं पर भारो चलता है, कहीं पर मोरो चलता है। ये सारे सिक्के जमीन के ऊपर चलते हैं। जमीन के अंदर अगर कोई सिक्का चलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सिक्का चलता है। जमीन के अंदर अगर कोई सिक्का चलता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलता है। जमीन के अंदर अगर कोई सिक्का चलता है तो 5 टाइम की नमाज का सिक्का चलता है, रमजान के रोजों का सिक्का चलता है, कुरान की तिलावत का सिक्का चलता है, माँ बाप की खिदमत का सिक्का चलता है, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने का सिक्का चलता है। लिहाजा हम अभी जमीन के ऊपर हैं, हमारे लिए मौका है। एक एक मिनट हमारा कीमती है, एक एक दिन हमारा कीमती है। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो बड़ी संजीदगी के साथ में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। दिन भर में 24 घंटे में 5 नमाजें फर्ज हैं। 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 10 दिन में 50, 1 महीने के अंदर 150। 150 नमाजें आप छोड़ रहे हैं पूरे पूरे महीने में। गुनाहों का बोझ सर पर लदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। और हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं हमें। सरकार फारूक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक चिड़िया को आपने देखा फुदकते हुए, कूदते हुए, इस शाख से उस शाख पर, उस शाख से इस शाख पर। तो कहने लगे वाहरी चिड़िया तेरे तो मजे हैं, तू खूब मस्ती कर रही है और तेरे मजे ये भी हैं कि तेरा हिसाब किताब नहीं होगा, हमारा तो हिसाब किताब होना है। अल्लाह अल्लाह। कैसा खौफ था इन लोगों को। अल्लाह। और हम और आप ये हैं कि दिन रात गुनाह में 5 टाइम की नमाज छोड़ रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया। हजरत देखिए किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। सैयद साहब के पास पहुंचे, हजरत जरा देखो कोई चक्कर कर दिया किसी ने, किसी जगह किया हुआ है, किसने कर दिया मेरे ऊपर, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सा गुनाह हमसे हो गया। रमजान के महीने में बेहयाई से खाता फिर रहा है और पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया। तुम्हें पता ही नहीं है।
ये सब बताएंगे फरिश्ते। सही बात। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। मैंने कहा था कुरान का एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? जोर से बोलो। अल्हम्दु आपने पढ़ लिया तो आपने 50 नेकियां कमा ली। सुबह को उठा करो तो सबसे पहले नमाज के बाद में सूरह यासीन की तिलावत किया करो। रिवायतों के अंदर है कि जब कोई बंदा सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करता है, दिन भर अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। सोया करो तो सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करो। रिवायतों में आता है कि जब कोई बंदा सोते टाइम सूरह मुल्क की हिफाजत करता है तो मरने के बाद अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाएगा। अपने औकात को काम में लगाओ। और नमाज, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब कोई बंदा अपने काम में लगता है, रिवायतों के अंदर हमारे आका फरमाते हैं कि वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में है। अब जब कोई बंदा बगैर नमाज पढ़े, ऐसे ही बगैर नमाज पढ़े अपने काम में लग गया, अपने काम धंधे में लग गया, तो वो शैतान के झंडे के नीचे है। अल्लाह ताला बचाए। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं। जी बेशक। दिल दुखा तो माफ कर दियो, लेकिन है ऐसा ही। ये हुजूर का इरशाद है, हमारा अकीदा है। पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, समंदरों की तुग़यानी खत्म हो सकती है, दरियाओं का पानी सूख सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, निज़ाम कायनात मुतबद्दिल हो सकता है, जमीन नीचे से ऊपर और आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का इरशाद गलत नहीं हो सकता। बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हर लफ्ज को सीने में उतारो तो बने बात। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर लफ्ज को सीने में उतारो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में उतारो तो बने बात, और ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह। और कुरान के बारे में एक रिवायत में हमारे आका फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है कि उसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे परवरदिगार के हाथ में है। बेशक। कुरान से उजाला मिलता है, कुरान से रोशनी हासिल होती है, कुरान से नूर मुयस्सर आता है। बेशक। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है मन अमिला अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो भी मर्द या औरत नेक काम करेगा, शर्त यह है कि ईमान वाला हो, हम उसको सुथरी जिंदगी अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि तुम में से जो भी मर्द हो या औरत ईमान वाला हो, अगर अच्छे अच्छे काम करेगा, बुराइयों से बचेगा, तो हम उसको सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। इसकी एक तफसीर में यह भी आया कि दुनिया के अंदर आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह ताला उनका असर दुनिया में ही दिखाता है। बलाएं टलती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, बिगड़े काम बनते हैं। वह नर्ज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जहां से गुमान नहीं होता है अल्लाह ताला वहां से बंदे को रिज़्क़ अता फरमाता है। बरकतें होती हैं।
और इसकी एक तफसीर ये भी है कि जो लोग ईमान के साथ में अच्छे अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला उनको मरने के बाद भी मरने नहीं देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, फिर से बोलो। मरने के बाद भी परवरदिगार आलम उनको एक तरह की पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाता है। हजरत रुबई बिन हिराश एक अजीम शान ताबई हुए, गालिबन 162-63 हिजरी के बुजुर्ग हैं। ये अजीम शान ताबई जिन्होंने सहाबा किराम से मुलाकात की। जिद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। देखिए आ चुके हैं काजी शहर भीलवाड़ा राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं, आ चुके हैं। तशरीफ़ रखें आप हजरात, बैठिए। आप आपके खुसूसी मेहमान और हिंदुस्तान के जाने पहचाने अजीमुशान मुकर्रिर, जो इस टाइम पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी जिनकी खिताबत की धूम मची हुई है। जी जी बेशक। आपकी खुशनसीबी है कि आपके बस्ती में तशरीफ़ लाए और आपने इतने बड़े मुकर्रिर को दावत दी। माशाअल्लाह। मैं जब पढ़ाता था हजरत, तो मैं कभी कभी ये दुआ करता था कि परवरदिगार आलम मेरे पढ़े हुए बच्चों को मुझसे ऊंचा कर दे। आमीन। तो अल्लाह ताला ने ये मेरी दुआ कबूल फरमाई। और साथ में मजीद कारी साहब, उस पर मजीद अल्लाह का करम यह है कि इनके दिलों में मेरी मोहब्बत और मेरा एहतराम और ज़्यादा कर दिया। आज बहुत सी जगहों पर जलसों में हमारा साबका पड़ा, तो कई जगह ये ऐलान किया गया मेरे बारे में कि मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के उस्ताद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैंने कहा ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का एहसान है कि आज हमारी पहचान अपने शागिर्दों से हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुआ करो कि परवरदिगार आलम इस मर्द मुजाहिद को और बुलंदियां अता फरमाए, आमीन, तरक्कियां अता फरमाए, आमीन, और इस्लाम की सुन्नियत की मजीद खिदमत इनसे ले। आमीन। भीलवाड़ा राजस्थान के काजी शहर हैं जी बेशक। और लाखों लाख के मजमे के अंदर अजीमुशान खिताब फरमाते हैं। आज आपके स्टेज पर हैं, आप इनके जलवे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जरा सुभान अल्लाह कह दो। बस थोड़ी देर चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा, उसके बाद में मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का आप किताब सुनेंगे। मैंने अर्ज किया था हजरत रुबई बिन हिराश जो अजीमुशान ताबई थे, उन्होंने ये अहद कर लिया था, वो कभी हंसे नहीं, जिंदगी भर कभी हंसते नहीं थे। कहा था जब मुझे अपने मग़फ़िरत का यकीन नहीं है कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा नहीं बख्शेगा, मेरी बख्शिश होगी नहीं होगी, तो मैं क्या हंसूं। अल्लाह अल्लाह। खौफ खुदा देखिए आप। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके भाई रबी बिन हिराश गस्साल को बुला लाए गुस्ल देने के लिए। गुस्ल देने वाला गुस्ल देने के लिए गया और फौरन वापस। उन्होंने कहा भाई क्या बात, एकदम इतनी जल्दी? कहने लगे नहनो नक्सलहू वहुव यतबस्समु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे भाई तो अजीब हैं, हम उन्हें गुस्ल दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। और मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे
नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह वाला मुस्कुरा रहा है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम चू मर गायत तबस्सुम बर लबे ओस्त। मर्दे मोमिन की पहचान तुझे बताता हूँ, ईमान वालों की पहचान ये है कि जब मौत आती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप भी अपने माहौल में देखें, अगर अच्छे काम करने वाला आदमी है, नेक है, परहेजगार है, तो उसके चेहरे पर अजीब एक मुस्कुराहट सी लगती है और चेहरा खिला हुआ होता है। बदकार, मुजरिम, लोगों को सताने वाला, सूद ब्याज खाने वाला, हरामकार, शराबी टाइप का आदमी मरता है तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। बेशक बेशक। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम तू मर गाया तबस्सुम बर लबे ओस्त। रिवायतों के अंदर है अल मौतो तोहफतुल लिल मोमिन, मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। बेशक। हमें मौत का डर नहीं है। मुसलमान को मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मुसलमान को मरने के बाद की तैयारी करना चाहिए। बेशक। मौत तो आना ही है। चू मर गाया तबस्सुम बर लबे ओस, जब मौत आती है तो उसके लब पर तबस्सुम होता है। मोमिन के लिए मौत तोहफा है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में मलकुल मौत आ गए। फरमाया क्यों आए? कहा कब्जे रूह के लिए। कहा वाह अजीब बात है, मेरा खुदा मुझे अपना खलील भी कहता है और तुम्हें भेज दिया कब्जे रूह के लिए। क्या कोई दोस्त भी किसी दोस्त की मौत चाहता है? मलकुल मौत अर्ज करते हैं कि हुजूर मैं तो हुक्म का पाबंद हूं, आपकी बात मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। बारगाह इलाही में हाजिर हुए मलकुल मौत अर्ज करते हैं कि तेरे खलील तो ऐसे कह रहे हैं कि कोई दोस्त किसी दोस्त को मारना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया कि ए अज़ाज़ील, ए इज़राइल, ए मलकुल मौत, तुम फिर से मेरे खलील के पास जाओ, मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि कोई दोस्त किसी दोस्त को बुलाए तो वह मुलाकात के लिए भी ना आए। कोई दोस्त किसी दोस्त को बुलाना चाहे और वह मुलाकात के लिए भी ना आए। जब ये अल्फाज सुने आपकी रूह तड़प गई और कहा फौरन मेरी रूह कब्ज कर ले। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कमाल कर दिया। आप फरमाते याददारी के वक्त ज़ादने तू हमा खंदा बुबंद, हमा खंदा शवंद बवंद बुबंद तू गिरिया, आचुनाजी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। इरशाद फरमाते हैं कि तुझे याद है, तू याद रखता है इस बात को कि जब तू पैदा हुआ था तो तू रो रहा था, सब हंस रहे थे। जब बच्चा पैदा होता है रोता हुआ तो लोग खुश होते हैं कि बच्चा जिंदा है। अगर वो ऐसे ही पैदा हो जाए रोए ना तो लोगों को शक होता है पता नहीं मुर्दा के जिंदा है। याददारी के वक्त ज़ादने तू, तुझे याद है कि तेरे पैदा होने के वक्त सब हंस रहे थे, तू रो रहा था। आचुना जी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरिया बुदंद तू खंदा। इस तरह जिंदगी गुजार, इस तरह से अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए, जब तुझे मौत आए तो सब रोते रह जाएं, तू हंसता हुआ चला जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मुफ्ती तंजीब अहमद साहिबुल्लाह कादरी। सुभान। हमारे हुजूर से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ में जिन्नों में से एक हमजाद पैदा होता है, वो उसकी पसलियों को छेड़ता है तो बच्चा रोता है। तो किसी ने पूछा हुजूर क्या फिर आपके साथ भी मामला हुआ था ये? क्या आपके साथ भी हमजाद पैदा हुआ था? फरमाया हाँ हाँ, हमजाद मेरे साथ भी पैदा हुआ। तो उसने आपको नहीं छेड़ा? फरमाया अरे वो मुझे क्या छेड़ता, उसकी नजर पड़ गई मेरे चेहरे पर। सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। उसने मेरा चेहरा देख लिया। फलम्मा रआनी असलमा,
जब उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसकी जबान पर मेरा कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। मेरे इमाम कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक, सुभान। हमजाद ने जब सरकार का चेहरा देखा तो उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। ये हमारे हुजूर की शान है। बहरहाल मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अबुल आलिया नाम के एक बहुत अजीम शान ताबई है, इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा किराम से मुलाकात की और हर एक को फिक्रमंद पाया कि पता नहीं मेरी मगफरत होगी कि नहीं होगी। और आज हम और आप हैं, दिल लहव में खोना तुझे, सब रात भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और कह रहे हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मुंह से शराब की बदबू आ रही है और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ना महरम औरतों की ताकत झांकी कर रहे हैं और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नमाज से दूर का कोई वास्ता नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि वो काम करो जिससे रसूलुल्लाह तुम्हारे खुश हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। पहले अपने सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, पहले हुजूर के दिल को खुश करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके बताए रास्ते पर चलो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो और फिर डंके की चोट पर कहो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुखालिफ दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत पहले उनके तरीके पर उनको खुश तो करो। अब खुश करने का कोई काम नहीं है और खाली पड़े फिर रहे हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ऐसे काम नहीं चलेगा। बल्कि हुजूर के तरीकों पर चलो, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है।